अगर आपको यह लगता है कि केवल इन्वेस्टमेंट करते जाओगे और एक समय बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपको डाउट हो जाएगा। जी हां, क्योंकि दो लोगों की कहानी और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। जो इतने सारे आप लोग मुझसे बात करते रहते हो, रियल स्टोरी है। जी हां, राकेश जी की कहानी काफी मैंने अपने पॉडकास्ट में मेंशन किया था कि भाई साहब ये लगातार 10,000 के एसआईपी करते रह गए और इनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो गया था। अमाउंट वाज राइट 60 to 70 लाख उनके पास इकट्ठा हो गया था। काफी दिनों से ये लगातार एसआईपी उन्होंने कर रहे थे, लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसी आई और फैमिली में एक साथ नहीं दो दो क्राइसिस आए और दोनों क्राइसिस में इट वाज रिलेटेड टू द हार्ट, मतलब दिल से रिलेटेड बीमारी और सर्जरी। और इसके बाद क्या हुआ कि भैया उनके आधे पैसे पूरी तरह खत्म हो गए। कहां खत्म हो गए? हॉस्पिटल्स बिल में चले गए पूरी तरह। और इंसान ये सोचता है कि मैं लगातार पैसे जमा करता जाऊंगा और ये सोचता है कि भैया कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कभी कभी गलत हो सकता है, क्योंकि इनका ना लगातार क्राइसिस आया, 40 से लाख चला गया। केवल ये कहानी राकेश भाई की नहीं थी, ये कहानी थी स्वाति मैम की भी कहानी थी। सिंगल मदर, लगातार थोड़े थोड़े पैसे उन्होंने जुटाए, कुछ पैसे उन्होंने सेविंग में रखे, कुछ पैसे लगातार मार्केट पे इन्वेस्ट किए थे, एसआईपी चल रही थी। लेकिन बच्चे का कुछ ऐसा तबीयत खराब हुआ और उनको लगा छोटा केस है, लेकिन जब बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हॉस्पिटल में ना, तो भैया वो बड़ा केस बन गया। और ऑलमोस्ट ना कि उनकी केवल सेविंग गई, उनकी इन्वेस्टमेंट उनको निकालना पड़ा, इनफैक्ट उनको रिश्तेदारों से पैसा उधार भी लेना पड़ा। मैं नहीं चाहता आप लोग इतने पैसे निवेश कर रहे हो, मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ राकेश जी वाली कहानी रिपीट हो या स्वाति मैम वाली कहानी रिपीट हो, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकता है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है साथियों, ध्यान रखना इस चीज को लेके। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने से आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे? वीडियो लास्ट तक जब समझोगे ना, लास्ट, क्योंकि 7-8 मिनट की वीडियो होने वाली, आप सब काफी कुछ पता चल जाएगा। क्या आप सचमुच इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बाद में और पहले कौन सा कदम हमें उठाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आईआरडीए के अनुसार अभी भी 50 से 60% लोगों ने एक ऐसा काम नहीं किया है जिसको आपको करना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और खास किया जाए रास्ता क्या है। संदीप भाई, मैं इन्वेस्टमेंट मेरी बची रहे, मेरा पैसा सेफ रहे, इसको लेके क्या रास्ता है? क्योंकि अगर आप 50-60 लाख भी बना लोगे ना और कुछ अगर सिचुएशन खराब हुई फैमिली में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो रहा है यार अचानक से। आज एक इंसान सो रहा है, उठ रहा है, तो उसको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में जिंदा उठेगा कि नहीं उठेगा। सोचो, कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है ना, बिकॉज ऑफ। और आपको पता है कि जो मेडिकल का जितने भी खर्चा आया, 10 से 12% तक इन्फ्लेशन मेडिकल का लगातार है। तो जी हां, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सभी लोग इग्नोर करते हैं। जी हां, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के बारे में आप लोग की बहुत डिमांड थी कि संदीप भाई इस पे वीडियो बनाइए, डिटेल में समझाइए कैसे हम करेंगे, सो दैट हमारे इन्वेस्टमेंट से हम पैसे बनाते रहें, वहां से भी हमारी सेविंग हो रहे और हम टेंशन फ्री रहें हेल्थ और इंश्योरेंस के बारे में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आजकल लोग ना इंश्योरेंस के नाम पे सर यूलिप प्लान बेच रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट्स होता है। तो यहां मैं कंप्लीट आपको बात करने वाला हूं, जी हां, डिट्टो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो जीरोधा बैक्ड है। और सबसे अच्छी बात है, इसको पूरा स्टडी करो आप, और सबसे अच्छी है ना, आईआरडीआई सर्टिफाइड है ये। मैं एक ही चीज आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या क्या इसकी खूबसूरती है और कैसे आप यहां 30 मिनट की, आधे घंटे की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। ये खूबसूरती इस प्लेटफॉर्म की कि आप आधे घंटे तक फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसमें आप एक्सपर्ट आपसे इनकम पूछेंगे, एज, फैमिली बैकग्राउंड और हेल्थ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड करता है ये, और खासकर क्लेम सपोर्ट पेपर वर्क देते हैं लोग। और खासकर अगर आपका क्लेम सपोर्ट हो गया, रिन्यूअल्स हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ आपका लगातार यहां सपोर्ट रहता है। तो प्रॉब्लम यह है कि लोग ना इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो जी हां, डिट्टो का मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है, वहां जाके 30 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन जरूर लेने की कोशिश करना, इससे आपको पता चलेगा। देखो, पॉलिसी लेना हो ना लेना हो, डेफिनेटली आपका डिसीजन है, ठीक है, लेकिन आप इनसे कंसल्ट जरूर कर सकते हो कि आपकी करंट फाइनेंशियल क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। जब ये चीज पता करोगे, इनके वेबसाइट में ही बहुत चीजें मेंशन है
खासकर इंश्योरेंस 101 हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट आप चेक कर सकते हो। पॉलिसी कंपैरिजन फ्री है, बिल्कुल आप कोई भी पॉलिसी कंपेयर कर सकते हो जो पूरी तरह फ्री है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ना सर, कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो ना, मैं हमेशा खुद, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मैं बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यहां गलती की सर तो अंधेरे में तीर मारने जैसा हो जाएगा, आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं और इस पॉइंट्स को मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप ना जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो ये पॉइंट रखा आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो पहले बात करते हैं को पेमेंट को लेके। तो वॉलंटरी को पेमेंट ना से हमेशा बचें। को पेमेंट मतलब हर क्लेम का एक फिक्स्ड परसेंटेज आप खुद भरोगे। सोचो राज ने जैसे 20% को पेमेंट लिया तो सिर्फ 1800 बचाने के लिए उसने 2 साल में 2 लाख की सर्जरी आई, और ऐसे में 40,000 उसकी जेब से गए, जो 22 साल की सेविंग पूरी झटके में चली गई। सेकंड अब बात करते हैं भैया रूम रेंट कैप्स में। अब रूम रेंट के अगर कैप की बात करोगे साथियों, तो यहां ना रूम रेंट कैप सिर्फ ना रूम रेंट तक सीमित नहीं होता। यहां खासकर हॉस्पिटल हर चीज प्रोपरेट करता है। खासकर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा भैया, रिसेंटली श्रेया का एग्जांपल, 30,000 अगर सर्जन फीस 50% कट हो गया है ना, तो सिर्फ इसीलिए कि उसने 5,000 कैप से बड़ा रूम लिया और एक फैंसी सूट 15,000 का एक्स्ट्रा लॉस लग गया, राइट। सो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या रहेगा इसमें, सब लिमिट। खासकर डिजीज सब लिमिट्स के बारे में कैसे करोगे। एग्जांपल है कि भैया 10 लाख की अगर मान लो पॉलिसी है और आपका हार्ट सर्जरी मान लो कैप है केवल 2 लाख। अमित ने एग्जांपल, अमित को 4 लाख का बाईपास हुआ एग्जांपल, बाकी केवल 2 लाख ना उसने खुद भरे हैं। तो बड़े कवर का क्या फायदा जब सब लिमिट सब कुछ सब कुछ काट के आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। खासकर अगला है हमारा वेटिंग पीरियड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग पीरियड खासकर हमेशा चेक करो जब भी इंश्योरेंस लो, हर पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड लगता है जो 3 साल तक हो सकता है। मतलब इसका मतलब कि अगर पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड क्लेम पहले 3 साल तक सेटल नहीं होता है। लेकिन अगर आप एड ऑन यूज करते हो ना, तो इस वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं, या अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें आपको। और ये पॉइंट के बाद जो पचमा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर रेस्टोरेशन बेनिफिट। अच्छा, इसमें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है कि देखो बहुत सारे केसेस में ना फैमिली फ्लोटर में एक बड़ी क्लेम पूरे फैमिली के कवर खाली कर सकती है, और खासकर अगर रेस्टोरेशन बेनिफिट एग्जैक्टली यहां काम आता है माय डियर फ्रेंड्स। देखो क्या होता है, बस कवर एग्जॉस्ट होते ही ना तुरंत रिसेट हो जाता है। मीरा ने अपने डैड के हार्ट स्टंट के लिए 4 लाख क्लेम किया, सोचो, और पॉलिसी वापस फुल 10 लाख का हो गई, तो मॉम और बेटा दोनों के पास अभी भी पूरा कवर था। मतलब एक फीचर और पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप ना ये सब चीज देखो तो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना आपके लिए बहुत जरूरी है, कंपेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके बाद ही आप कोई भी इंश्योरेंस वगैरह आपको लेना चाहिए, पिक करना चाहिए। एग्जांपल जैसे मैं रियलिटी चेक की बात करता हूं तो हमेशा डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ो, ठीक है ना। खासकर एक्सक्लूजन समझिए भाई, इंक्लूजन तो ठीक है, क्या आप मतलब क्या ऐसा चीज है जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है वो जरूर समझने की कोशिश करो, और कंपेयर जरूर करो। हमेशा मैं कहता हूं, देखो मैं ये नहीं मानता कि मैं नहीं बोलता कि देखो आप अगर लगातार पैसे बना रहे हो, लगातार आपकी एसआईपी चल रही है तो पैसे नहीं बनेंगे, डेफिनेटली पैसे बनेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ सिचुएशन खराब हुई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई, तो आपकी पूरी सेविंग चली जाएगी यार। फिर आपका क्या मतलब इतना इन्वेस्टमेंट करने का, क्या मतलब इतना वो करने का कि आप इतना पैसे बचा रहे हो, इतना आपने मेहनत की, इतना सब कुछ किया, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर प्रोटेक्शन रखना चाहिए, सो दैट आपका सेविंग ना जाए, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। और यस, ये सारी फैसिलिटी, क्योंकि बीमारी कभी किसी को बता के नहीं आती, कभी कुछ भी हो सकता है। आई होप आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने डिटो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया, वहां जाके चेकआउट करो। और यस, ये 30 मिनट्स का ना ये फ्री कंसल्टेशन का जो एक्सपर्ट्स है ना, प्लीज जरूर इसको बुक कर लेना, सो दैट आपके बारे में पता चले कि आपके एक्चुअल रियलिटी क्या है और क्या क्या चीजें जो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। आपका पूरा फैमिली हिस्ट्री, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, राइट। बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ। कोई डाउट होगा, मेरा नंबर ही मेंशन है, वहां आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।